हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे येस बैंक लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 71,477 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो है दोस्तों 69.8, जो कि देखने में एक अच्छी खासी ज्यादा वैल्यूएशन लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन उसके पीएस के साथ कंपैरिजन पे कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करूं दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 4.94%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 4.94%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 0.00, तो किसी भी तरह से यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। ये जो बैंक है दोस्तों, ये मैनेजमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 7.42, तो कंपनी के ऊपर दोस्तों भारी भरकम यहाँ पर डेट दिखाई देता है। पर मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंकिंग कंपनी हो या फाइनेंस कंपनी हो, उनका मेनली बिजनेस ही यही होता है कि पीछे से डेट पर पैसा लेना, उसको आगे देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना। इसलिए कंपनी की बुक्स में हमेशा डेट ज़्यादा दिखाई देता है और उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा बनी रहती है, जो कि बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू की बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करूं दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, तो उसकी पी रेशो दोस्तों 16.02, आईसीआईसीआई बैंक की दोस्तों उसकी पी रेशो 16.70, कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों उसकी पी रेशो 20.15। वहीं बात करें अगर यस बैंक की, उसकी पी रेशो है दोस्तों 69.79, जो कि अपने सेक्टर की अदर सभी बैंकों के कंपैरिजन में यहां पर कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों करीब बात कंपनी के बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि 13.45 से बढ़कर 13.83 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है। तो कंपनी कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज यहाँ पर कम हुई हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और देखते हैं कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के नंबर्स कैसे यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रिवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी दोस्तों रिवेन्यू दिखाया था, वो दिखाया था 6714 करोड़ का, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 6989 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू हो गया है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू में यहाँ ग्रोथ दिखाई है। क्या रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, जो कि 229 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो बात करें दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पर आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपैरिजन कि क्या पिछले एक साल के अंदर कंपनी हमें यहाँ पर ग्रोथ करती दिखाई देती है, या हमें कंपनी स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या हमें कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था दोस्तों, वो किया था 5874 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 6989 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों यहाँ ग्रोथ आ गई है, जो कि 55 करोड़ से बढ़कर सीधा 243 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली यहाँ पर बढ़ गया है। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है दोस्तों काफी ज्यादा शानदार, बढ़िया और पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर थ्री के नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ ग्रोथ दिखा दी है रिवेन्यू में, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रिवेन्यू में ग्रोथ दिखा दी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा दिया है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा दी है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो है काफी ज्यादा बढ़िया और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो। वैसे मैं आपको बता दूं कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनका कैश फ्लो जो होता है मैक्सिमम नेगेटिव में ही रहता है। तो यहाँ भी अगर बात करें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मार्च 2023 के बाद कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं होता, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही अपने कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग करना होता है, जिसकी वजह से बुक्स के अंदर कैश फ्लो हमेशा आउटफ्लो करता है और कैश फ्लो बुक्स के अंदर नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू की बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो दोस्तों मैंने पहले ही बात की थी, यहाँ पर कोई भी प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। ये जो कंपनी है दोस्तों ये मैनेजमेंट के द्वारा रन की जा रही है, और जो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की दोस्तों इन्वेस्टमेंट है वो 23.39% से बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर 23.79% हो गई है। और वही डीआईआई की बात करें दोस्तों, वो भी लास्ट क्वार्टर में 40.68% से बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर 41.98% हो गई है। तो एफआईआईज ने भी अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, डीआईआई ने भी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की दोस्तों वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन इस समय कंपनी की ज़्यादा है दोस्तों। उसके बाद बात करें कंपनी के बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों
पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पर पेश किया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो कंपनी का दोस्तों यहाँ नेगेटिव है, और मैंने आपको बताया है कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर प्रमोटर्स द्वारा यहाँ पर कंपनी को रन नहीं किया जा रहा, मैनेजमेंट ही यहाँ पर कंपनी को मैनेज कर रही है, और उसके अंदर जो एफआईआई और डीआईएस की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गई है। तो ये था दोस्तों मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस येस बैंक लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much.